माय यूट्यूब चैनल एसएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में जानेंगे और यह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए हुए हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सिंस और फ्रॉम के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंस का प्रयोग हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम था, लेकिन यहाँ सिंस का प्रयोग जब हम लोग करते तो पीरियड ऑफ टाइम ना होकर वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम में हमें ये पता रहता है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है। जैसे 2 o'clock 2 बजे, यह एक प्रकार का एग्जैक्ट समय हमें पता रहता है कि हाँ 2 बजे। और इन 2002, ये देखिए यहाँ पर ईयर है, हमें पता है कि साल भी एक तरह का पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो दोस्तों, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें आपको एक निश्चित समय के बारे में जानकारी होती है। तो आइए देखते हैं सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि किस समय, किस घंटे, किस हफ्ते, किस साल बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ में आता है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस है, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पर वह 2 बजे से पढ़ रहा है। अब यहाँ पर सेंस देने वाली ये बात है सेंस की कि यहाँ पर एक समय दिया हुआ है जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये एक पता है कि हमें 2 बजे से ही वो पढ़ रहा है। हाँ, न उससे ऊपर न उससे नीचे, वो एग्जैक्ट 2 बजे से पढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करेंगे एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव बीन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस 2012। हम यह समस्या 2012 से सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो टाइम है, ये जो पीरियड चल रहा है टाइम का, ये एक एग्जैक्ट टाइम है। तो ये पीरियड ना हो करके ये एक तरह का पॉइंट हो जाता है कि हाँ 2000 एक एक्यूरेट पॉइंट करके बता रहा है कि ये 2012 की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अब देखते हैं, ये तो रही सिंस की बात जो कि फॉर से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर निश्चित समय होने का, हाँ एकदम पॉइंट, समय का पॉइंट होने का, और उसमें था कि समय पर पॉइंट नहीं किया गया था, वो सिर्फ एक्यूरेट दे दिया गया था कि भाई हाँ इस दौरान काम हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा है, यदि फ्रॉम का प्रयोग हुआ है और उसके बाद कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे दें तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्यूचर से संबंधित होते हैं वो सब। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए जैसे फ्रॉम टुडे का अर्थ है आज से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कैसे करें। ये तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही कम्स फ्रॉम होम, वह घर से आया है। देखिए यहाँ पर कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पार्ट हम लोग का है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को लेकर, तो इसीलिए हम फ्रॉम को जब भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि हम एक समय के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। ठीक,
फ्रॉम का प्रयोग हम समय के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। द नेक्स्ट एग्ज़ाम विल स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे। अब यहाँ देखिए, अगला एग्ज़ाम फ्राइडे से शुरू होगा। ठीक है, अगला एग्ज़ाम फ्राइडे से शुरू होगा, तो ये एक दिन है, आपको पता है कि उस दिन से शुरू होगा, ये एक टाइम को दर्शा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किए हैं, और ये हमेशा फ्यूचर का ही बोध कराएगा। ठीक है, आइए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए यहाँ तो सेम प्रोसेस है, दोनों लगभग एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन विल, एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, विल स्टार्ट होगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अगले साल से। तो देखिए अगले साल एक निर्धारित समय दिया है कि हाँ अगले साल से शुरू होगा। ठीक है, तो ये एक समय को बता रहा है, समय को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक अगले साल से शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है वो फ्रॉम का ही डिनोट कर रहा है, फ्रॉम को ही डिनोट कर रहा है। यूज ऑफ बाई और अंटिल का प्रयोग। ठीक है, आई होप आपको सिंस और फ्रॉम का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ बाई अंटिल का प्रयोग। यहाँ पर देखिए, बाई का प्रयोग समय की सीमा को निर्धारित करता है कि काम कब तक हो जाना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि काम सोमवार तक हो जाना चाहिए, यानी कि बाई मंडे। ठीक, यहाँ पर हम लोग बाई मंडे कर देंगे, तो यानी कि सोमवार तक काम हो जाना चाहिए या काम उससे पहले हो जाना चाहिए। तो बाई का प्रयोग हम किस में करते हैं, समय की सीमा को निर्धारित करते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है बाई के लिए कि बाई किसी पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ देता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ देता है। दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग समझ गए होंगे किसे कहते हैं। जब यदि हमें एग्जैक्ट समय पता रहे तो उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। एग्जैक्ट समय पता रहे, एग्जैक्ट साल पता रहे, एग्जैक्ट ईयर पता रहे, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट वीक, एग्जैक्ट डेट, ये सब में हम पॉइंट ऑफ टाइम को ही डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट क्या है, बाय के बाद हम पूरा वाक्य नहीं लिखते हैं। जैसे हम लिख दें दिस वर्क इज डन बाय हिम। देखिए यहाँ पर बाय हिम आया है, लेकिन बाय हिम के बाद पूरा वाक्य नहीं आया है। इसमें पूरा वाक्य का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बाय के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसके कहने का मतलब है बाय के बाद पूरा वाक्य नहीं आता, यानी कि बाय के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं आते। ठीक है, केवल और केवल एक शब्द आ सकते हैं, जैसे बाई प्लस हिम, उसके द्वारा, बाई प्लस यू, तुम्हारे द्वारा। ठीक है, तो बाई के बाद पूरा वाक्य नहीं आता, केवल और केवल एक शब्द आता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, दे विल बी बैक, दे विल बी बैक बाय 9 o'clock। वह 9 बजे तक घर आ जाएंगे, वे 9 बजे तक घर आ जाएंगे। अब ये एग्जाम्पल किससे रिलेट करता है, ये एग्जाम्पल एक कार्य को बताता है, कार्य निर्धारित करता है। ठीक, कि वह 9 बजे तक एक समय की सीमा बता रहा है कि 9 बजे तक वो लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, बाय का प्रयोग किए हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है यू विल हैव डन दिस वर्क बाय मंडे।
तुम यह काम सोमवार तक कर चुके होगे। ठीक है, तुम यह काम सोमवार तक कर चुके होगे, यानी कि यहाँ पर भी एक समय दिया है कि इसके अंदर आपको काम कर लेना है, मंडे के अंदर ही या मंडे तक ये काम हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बाई प्लस मंडे यानी कि बाई मंडे का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इसका और एक है, अब देखिए जैसे हम लोग बाई के बाद पूरा वाक्य नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बाई प्लस टाइम दिया है, बाई प्लस टाइम दिया है, तो उसके आगे हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वी शैल वेट फॉर हिम, हम उसका इंतज़ार करेंगे। बाई द टाइम, अब देखिए यहाँ पर बाई द टाइम लिखा हुआ है, यानी कि बाई द टाइम लिखा है, उसके बाद ही कम्स बैक, वी शैल वेट फॉर हिम, उसका इंतज़ार करेंगे बाई द टाइम, जब तक वह नहीं आ जाता, जब तक वह नहीं आ जाता। यहाँ पर देखिए वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक, अदर वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बाई प्लस टाइम के बाद सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन बाई के बाद केवल और केवल एक शब्द आता है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। यू विल बी टायर्ड ऑफ राइटिंग बाई द टाइम ऑफ यू फिनिश योर वर्क, जब तक तुम्हारा यह काम खत्म होगा, जब तक यह तुम्हारा काम खत्म होता है, तब तक तुम लिखने के कार्य से थक चुके होगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बाई द टाइम, यहाँ पर सेंटेंस में बाई द टाइम का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड आया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनटिल का प्रयोग देख लेते हैं। बाई का तो समझ में आ गया, एक बार और दोहरा देता हूँ कि बाई किसी काम के समय किसी काम के समय की सीमा को दोहराता है। ठीक है, जैसे बाई किसी समय की सीमा को बताते हैं, जैसे बाई 2 o'clock या 4 o'clock, 4 बजे तक। बाई मंडे, सोमवार तक, ये एक प्रकार के कार्य के समय को निर्धारित करा कि इतने समय तक हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ें कि बाई के बाद पूरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आता। ठीक है, बल्कि कोई एक शब्द आएगा। ठीक, चाहे वो प्रीपोजिशन हो चाहे अदर वर्ड हो, कोई एक वर्ड आएगा। अब तीसरा ये रूल कहता था कि बाई प्लस टाइम अगर दिया हो तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया बाई का प्रयोग। अब पढ़ते हैं हम लोग अनटिल के बारे में। यहाँ देखिए बाई और अनटिल दोनों ही एक प्रकार का समय की अवधि को ही दर्शाते हैं, समय की सीमा को ही दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बस इतना फ़र्क होता है कि वह एक अवधि यानी ड्यूरेशन बताएगा कि हम लोग कब तक यह काम करेंगे। जैसे वी विल डू दिस वर्क until it is not finish। ठीक है, we will do this work until
इट इज़ नॉट फिनिश, हम यह कार्य तब तक करेंगे जब तक यह कार्य खत्म नहीं हो जाता। एक ड्यूरेशन बता रहा है, एक अवधि बता रहा है कि इतने समय तक कार्य चलेगा। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वी शैल वेट फॉर हिम, हम उसका इंतज़ार करेंगे अनटिल 9 o'clock, 9 बजे तक, हम उसका 9 बजे तक का एक इंतज़ार करेंगे। एक ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन अनटिल का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। वी विल स्टे हियर, वी विल स्टे हियर, हम यहाँ रुकेंगे अनटिल टुमारो, कल तक, हम यहाँ कल तक रुकेंगे। एक समय ड्यूरेशन बता रहा है, ड्यूरेशन के लिए अनटिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें एक अवधि चलती है कि यह काम कब तक चलेगा, यहाँ कब तक होगा, या इस तरह का अनटिल का प्रयोग होता है। ठीक है, और आगे देखते, देखिए कुछ टाइम एक्सप्रेशन वाले शब्द हैं जिनको हमेशा हमें बात को ध्यान में हमेशा रखना होता है। जैसे अगर दिन लगाए, दिन माने तब होता है, अगर दिन लगाए तो वहाँ हमेशा प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करेंगे, और दिन के बाद बाई का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन दोनों में सिंस का अंतर हो जाता है। अगर सिंस दिन का प्रयोग करते हैं तो तब से होता है, अगर बाई और प्लस दिन का करेंगे, बाई और दिन का प्रयोग, तब हो जाता है तब तक। ठीक है, और एक और है बाई दैट या द टाइम, तब तक, बाई दैट या बाई टाइम दोनों एक ही का कार्य करता है। ठीक है, और द टाइम का भी अर्थ होता है तब तक। ठीक, और यहाँ पर देख लीजिए सिंस व्हेन, यानी कि जब भी कभी कब से पूछे कि कब से वह कार्य कर रहा है, तो जैसे आपको पता रहेगा कि वो 2012 से काम कर रहा है, तो यहाँ सिंस व्हेन, व्हेन ऐसा एक वर्ड है जो एक समय को बताता है, एक निश्चित समय को बताता है, तो इसीलिए इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।